Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot and here in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ओली आईएएस की उड़ान की इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर की मैगजीन को। हम लोग आपके फोर्थ टॉपिक पे चल रहे हैं जो कि आपका फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है। इसके कुछ टॉपिक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं फिनफ्लुएंसर्स। थोड़ा सा वीडियो में लैग हो रहा है ड्यू टू द हेल्थ इशू। आई ऑलरेडी मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को मेंशन करा था कि कुछ हेल्थ इशू के चक्कर में वीडियोस में थोड़ा सा डिले आ रहा है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट मैंने यहाँ पे आप लोगों से बात की है कि 6 अप्रैल तक आई विल ट्राई। 6 अप्रैल जो है 6 अप्रैल तक आई विल ट्राई कि मैं ये पूरी मैगजीन कंप्लीट कर दूं और साथ साथ ऑल्टरनेटिव जो मैगजीन है उसमें भी काफी सारे पार्ट आपके कवर करा दूं। तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं लास्ट डेज में थोड़ा सा जल्दी से पिकअप करके आपको चीजें कंप्लीट करा दूं सो दैट आप लोग ये चीजें कवर अप कर पाए, मैच कर पाए और अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पे हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, फिनफ्लुएंसर। देखिए, फिनफ्लुएंसर जो वर्ड है ना, ये यूज किया गया है फॉर द पीपल हु आर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। आज की डेट में आप देख रहे हो सोशल मीडिया के पॉपुलर होने से हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, राइट? हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना है एंड बहुत सारी जो बड़े बड़े ब्रांड्स कंपनी है, दे आर रीचिंग टू दीज इन्फ्लुएंसर फॉर देयर प्रमोशन, फॉर देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर देखते हो जो अपने आप को फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर क्लेम करते हैं और वो आपको फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, लाइक वेयर टू इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में कितना लगाना चाहिए, यहाँ से आपको इतना गारंटेड रिटर्न मिलेगा, दिस एंड दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब क्या ये कोई प्रॉपर ट्रेंड है? क्या ये सेबी में रजिस्टर्ड है? क्या ये ऑथोराइज है? अभी आप रिसेंटली भी न्यूज सुन रहे हो, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग को लेके जो नॉलेज दे रहे हैं, उन लोगों ने यहाँ पे पब्लिक का बहुत ज्यादा पागल बनाया और पब्लिक के पैसे को लेके खुद गायब हो गए हैं। पब्लिक का पैसा जो इन्वेस्ट करने की बात की थी वो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा है, ऑल्दो वी कैन नॉट क्लेम दैट। अभी केस चल रहा है, मतलब बोला गया है, उनको प्रेजेंट करनी है चीजें यहाँ पे। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप देखते हो, आए दिन आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आपके पास इस तरीके के बहुत सारे एड और वीडियोस भी शो होती रहती है। तो यहाँ पे सेबी बिटवीन सेबी ने कहा भैया मैं कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाऊंगा, ये चीज तो नहीं, आप गड़बड़ जो हो रही है इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेबी ने बात की है कि मैं रेगुलेट करूंगा अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को, जिन्हें हम फिनफ्लुएंसर्स भी सॉरी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवाइस दे रहे हैं या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं मनी और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक में। मैंने रातों रात यहाँ पे इतना पैसा लगाया, मैंने अपनी नौकरी छोड़ के अपना पैसा इकट्ठा करके अपनी जन्म से लेके अब तक की कमाई को इकट्ठा करके सारा पैसा जो है वो मार्केट में लगाया और आज मैं एक बहुत बड़ा बिलियनियर हूँ। तो आप इस तरीके के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात वहां लोगों को कर रहे हैं, लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। तो इसमें कुछ चीजें यहाँ पे आई हैं कि आपको सबसे पहले, अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर क्लेम कर रहे हो तो आपको अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर कराना है। कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी कि आप आंसरेबल हो अगर आप कोई चीज क्लेम करते हो और आपकी उस सेक्टर में एक्सपर्टाइज है। दूसरी चीज, पहली बात, आप प्रॉमिस करोगे ही नहीं, आप ये नहीं कहोगे आप इस शेयर या इस जगह लगा लो तो आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। ये प्रोहिबिट करती है गाइडलाइन कि आपको एश्योर्ड रिटर्न प्रॉमिस नहीं करोगे, राइट? सेबी रेगुलेटेड जो एंटिटीज है, मतलब पर्सन जो रेगुलेट कर रहा है जिनको सेबी, उनके एजेंट्स वगैरह को, ये आप किसी भी मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते कि यू जस्ट गिव मी योर मनी, आई विल डू दिस, इसको मैं डबल करके आपको रिटर्न कर दूंगा। तो यू कैन नॉट डू दैट, आप ये सारी काम नहीं कर सकते हो। रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे सकते हो, गारंटेड क्लेम नहीं बोल सकते हो कि हम रिटर्न करेंगे। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रेगुलेटेड एंटिटी की है, ये देखना कि कोई जो पर्सन है वो ब्रीच तो नहीं कर रहा है। मतलब ये सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि कोई भी जो इन्फ्लुएंसर आपने रजिस्टर किसी को करा दिया तो क्या वो ये ब्रीच तो नहीं कर रहा है, क्या वो ऐसा तो नहीं है श्योर रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, राइट? तो ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड जो है वो भी ये सर्विसेज यूज नहीं कर सकते हैं। अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की आप सर्विसेज नहीं ले सकते हो अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए, राइट? हाँ, आप इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एजुकेट कर सकते हो लोगों को। यू कैन गिव एजुकेशन, ये हम एग्जाम्शन दे रहे हैं आपको, यू कैन गिव एग्जाम्शन, लेकिन कोई प्रॉमिस रिटर्न देना, क्लेम देना कि ये चीज मिल जाएगी आपको, दैट इज नॉट अलाउड, राइट? ये चीज यहाँ पे इसके रिगार्डिंग थी। आई होप इसमें इतना ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे सेबी के रिगार्डिंग बताया, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जाता है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी में आपके जो होते हैं चेयरपर्सन, जिनका नाम आप मुझे अभी बताओगे, रिसेंट अपॉइंट हुए हैं। पुरानी जो चेयरमैन थी वो फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेबी थी, वो भी आप मुझे बताओगे। उनके रिटायरमेंट होते ही वहां पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो भी आप लोगों ने न्यूज में जरूर सुना होगा। उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट था वो आप लोगों ने आई होप प्रीवियस करंट अफेयर में देखा होगा। तो यहाँ पे एक चेयरपर्सन होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है।
2 ऑफिशियल्स जो यूनियन गवर्नमेंट करती है, एक आरबीआई के मेंबर होते हैं और 5 मेंबर जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ये है आपका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेबी, राइट। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेबी, ये मैं मान के चलती हूँ आप लोग जब स्टैटिक पढ़ते हो तो ये डिटेल में आप लोग वहां भी आपने ये चीजें पढ़ी हैं, सेबी, सेबी के फंक्शंस, वॉचडॉग ऑफ स्टॉक मार्केट इसे कहा जाता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। देखिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की मैं बात करूं तो ऑल्टरनेटिव इसके नाम में है ना, तो अगर आप म्यूचुअल के अलावा, म्यूचुअल फंड के अलावा अगर हम किसी डिफरेंट टाइप के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक ऑल्टरनेटिव है इन्वेस्टमेंट फंड का। म्यूचुअल में देखिए जनरली क्या होता है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती है, उतनी फ्रीडम लिबर्टी नहीं है, बट यहाँ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में वो चीज मिल रही है तो लोग म्यूचुअल छोड़ के यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे रिस्क ज्यादा है देखिए, लेकिन रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा ही होगा, बट हाँ यहाँ इस टाइप की मार्केट में रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। जनरली अगर आप कोई नया पर्सन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो उसकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, आप लोग अपने पास लिख सकते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 1 करोड़ सेट कर रखी है। क्यों कर रखी है? क्योंकि अगर कोई 1 करोड़, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे वही पर्सन चाहिए जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, राइट। जो अच्छा खासा पैसा है और वो अपनी कैपिटल को प्रोडक्टिव प्रोसेस में डालना चाहता है जिसमें अच्छा रिटर्न मिले, वो पर्सन यहाँ आता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की यहाँ पे रहती है अगर हम देखें, राइट। ज्यादा रिस्की रहती है आपकी, और इसमें अराउंड 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर नहीं हो सकते, मैक्सिमम 1000 इन्वेस्टर ही हो सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर भी नहीं होते हैं, राइट। लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे होता है, एक लॉक इन पीरियड सेट होता है कि 4, 5, 6, 7, 8 साल, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट है। प्लस यहाँ पे आपने देखा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी जो है वो रहती है। अभी इसके टाइप्स भी मैं बताऊंगी, मतलब क्या होता है ये आपने समझ लिया ना। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप किसी रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेंचर कैपिटल में, हेज फंड वगैरह में, इन सब जगहों पे पैसा लगा रहे हो। तो यहाँ पे ये बताया गया कि आप 3 तरीके से, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, सेबी ने परमिट कर दी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे 3 इसकी कैटेगरी होती है। यहाँ पे सेबी ने परमिट कर दिया कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 को, कि आप जो है ये इन्वेस्टमेंट फंड बोरो कर सकते हैं अपनी ऑपरेशनल नीड्स के लिए भी, मतलब अगर आपको अपना काम वाम चलाना है, आपको ऑपरेशनल डे टू डे के लिए भी फंड चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो बोरो दैट। तो ऑल्टरनेटिव फंड क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे आप पूल करते हो फंड को, पैसा इकट्ठा करते हो, राइट। ऑल्टरनेटिव एसेट्स क्लास में, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी में, वेंचर कैपिटल में, हेज फंड में, ये सब अभी बता रही हूँ मैं क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स वगैरह शॉर्ट में मैं ये सारे एक्सप्लेन करूंगी। इनको कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है तो सेबी रेगुलेट करेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू सेबी 2010 रेगुलेशन जो आई थी, उसमें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये कौन कौन, ये स्ट्रक्चर्ड में इनमें क्या क्या फॉल कर सकता है, मतलब ट्रस्ट हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो पार्टनरशिप एलएलपीज होती हैं, या फिर कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है। अब आप पहले इनके देखो कैटेगरी क्या है। कैटेगरी 1 जो होती है इसकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की, इसमें वो सब पैसा जो आप स्टार्टअप पे लगा रहे हो, जैसे वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल वो पैसा है जो स्टार्टअप पे लगाया जा रहा है, स्टार्टअप जो कुछ टाइम काम कर चुकी है। देखिए बिल्कुल नए स्टार्टअप पे जब आप पैसा लगाते हो ना तो उसे एंजल इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं, और वो पर्सन जो पैसा लगा रहे हैं वो एंजल इन्वेस्टर कैटेगराइज किए जाते हैं, कि मतलब वो नया नया स्टार्टअप है। लेकिन वेंचर कैपिटल में और उसमें डिफरेंस की मैं बात करूं तो वेंचर कैपिटल मतलब वो स्टार्टअप जो थोड़ा बहुत काम कर चुका है, उसकी आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स है देखने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए आप उसके अकाउंट्स वगैरह देख सकते हो, राइट। फिर आप स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हो, इन सब चीजों में जब आप पैसा लगाते हो, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जाता है, कोई बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो सब में, एंजल फंड भी इसमें जाते हैं। सोशल वेंचर फंड मतलब ऐसा पैसा जो आप, कोई पर्सन जो ऐसा काम कर रहा है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ सोशल वर्क या सोशल चेंज, सोशल अपलिफ्टमेंट भी इन्वॉल्व है, तो वहां भी आप पैसा लगा रहे हो तो वो कैटेगरी 1 में जाएगा। कैटेगरी 2 में जाते हैं इक्विटी या डेप्ट सिक्योरिटी में। नॉर्मली इक्विटी या डेप्ट में पैसा लगाना, प्राइवेट इक्विटी फंड में पैसा लगाना, डेप्ट में, डिबेंचर्स में पैसा लगाना, फंड ऑफ फंड, इन सब जगह पे पैसा लगाना। प्राइवेट इक्विटी फंड मतलब ऐसी कंपनी जिनको अपनी अनलिस्टेड है और अपनी कैपिटल रेज करने में दिक्कत आ रही है, वैसा नहीं उन्हें उनके पास आ पा रहा है, तो यहाँ वो कैटेगरी 2 जो है उसमें वो इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो कलेक्ट कर सकती है। वही कैटेगरी 3 की बात करें, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो जिनको कुछ ना कुछ हाई लेवल की कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, मैंने बोला इस तरीके की मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा की बात होती है। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है वो डिराइव कर सके। ये मैं हेज फंड अभी बता रही हूँ आपको क्या होते हैं, आते हैं इस टॉपिक पे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड मतलब ये जो यहाँ पे पाई प्रोवाइड करता है, इसका मतलब होता है कि आप बाय कर रहे हो जो शेयर है पब्लिकली, मतलब शेयर को पब्लिकली आप बाय कर रहे हो, लेकिन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, राइट, एट डिस्काउंटेड प्राइस। हेज फंड की बात कर लेते हैं। हेज फंड क्या होता है? हेज फंड यहाँ पे होता है कि सबसे पहली बात, हेज फंड
अपने हाई नेटवर्थ, आप लिख लो, हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल इसमें पैसा लगाते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इसमें पैसा लगाते हैं। और यहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को पोल करा, लोगों ने इकट्ठा करा पैसा, उसके बाद आपने एक मैनेजर असाइन करा, उस मैनेजर को अपनी इन्वेस्टमेंट दे दी। अब मैनेजर फ्री में काम नहीं करेगा, वेरी ऑब्वियसली मैनेजर आपसे कुछ परसेंटेज या कुछ चार्ज कर लेगा उसका, आपने मैनेजर को दे दिया और ये मैनेजर उसे फर्दर इन्वेस्ट करेगा एंड आपको एक अच्छा रिटर्न गारंटी करेगा, मतलब मनी क्रिएट करके देगा। कैसे करेगा, कहीं और इन्वेस्ट करेगा, वहां से अर्न करेगा और आप लोगों को रिटर्न देगा। तो हेज फंड जो है उसमें हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल लोग जो है वो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट को पूल करके आप एक मैनेजर को देते हो, वो मैनेजर आगे फर्दर इसे किसी स्टॉक, किसी डेरिवेटिव वगैरह में इन्वेस्ट करता है और मनी क्रिएट करके देगा, किसी भी एसेट में वो आगे आपको पैसा लगा के देगा। दिस इज हेज फंड। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के फायदे क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ रिटर्न की पोटेंशियल ज्यादा होती है। भाई हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, रिस्क ज्यादा है तो आपको ज्यादा रिटर्न भी ये दे सकता है। स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल है, मैंने बोला ना कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं कई बार वहां पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिस वजह से कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज मिल रही है, चीजें आप अपने मैक्सिमम रिटर्न के लिए चीजों को चेंज कर सकते हो। ये स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, मार्केट के अप एंड डाउन से, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनीज की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी जो है उनके शेयर्स की वैल्यू की बात नहीं हो रही है, तो स्टॉक मार्केट से इसका कोई ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, उसके अप डाउन का इन शेयर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, वो भी आपके पास बेनिफिट है। यहाँ पे वाइडर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, मैंने बताया ना अलग अलग जगह पे, आप हेज फंड पे, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टमेंट और इक्विटी डेब्ट पाइप, इन सब जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आप पैसा लगा सकते हो, तो यू विल गेट बेटर ऑप्शन, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट। और मार्केट चेंजेस से भी आप प्रोटेक्ट हो जाते हो, मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आ रही है, क्राइसिस चल रहे हैं, उसके इम्पैक्ट से भी आप यहाँ पे बच जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें टर्म्स है। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? प्राइवेट इक्विटी जो है, प्राइवेट इक्विटी मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट करा ऐसे शेयर में जो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी के पास है, प्राइवेटली, वो कंपनी लिस्टेड नहीं है लेकिन वो प्राइवेटली हेल्ड है, मतलब प्राइवेट कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, उनके कंपनी में पैसा लगाया आपने, तो दैट इज प्राइवेट इक्विटी। वेंचर कैपिटल किसी स्टार्टअप पे पैसा लगाना भी मैंने बताया, राइट। इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंडिंग ऑफर्ड टू द अर्ली स्टेज कंपनी, जो कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, मतलब स्टार्टअप है, उसका शुरुआत का टाइम चल रहा है, जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल आपको दिख रहा है काफी ज्यादा हो सकती है, उसमें आप पैसा लगा रहे हो और इन रिटर्न आप कुछ ओनरशिप भी मतलब आप कुछ स्टेक या ओनरशिप भी मांग सकते हो। हेज फंड मैंने ऑलरेडी बता दिया, पूल्ड इन्वेस्टमेंट है जहां पे कैपिटल अलग अलग इन्वेस्टर से आप लोग लेते हो और फिर उसको जो मैनेजर होता है, हेज फंड मैनेजर होता है, वो अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक में, बॉन्ड में, कमोडिटीज में, डेरिवेटिव में, और प्रॉमिस करता है हायर रिटर्न की, आपको हायर रिटर्न प्रोवाइड करेगा। कमोडिटीज सिंपल गुड्स होते हैं, कमोडिटीज सिंपल आपके क्या होते हैं, गुड्स होते हैं, सामान जो आप बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट फिजिकल एक्सिस्टेंस है जिसको आप सेल कर रहे हो। डेरिवेटिव क्या होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है अगर हम समझें, तो डेरिवेटिव मतलब वो चीजें जो आप किसी और से डिराइव कर रहे हो, राइट, वो चीजें जो हम किसी और से डिराइव कर रहे हैं। जैसे कई बार मैथ्स में डेरिवेटिव सॉल्व करने को बोलते हैं ना कि आपने ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव करा, तो हम ओरिजिनल फॉर्मूला लिखते हैं, फिर बताते हैं कि यहाँ से ये था, ये से ये कैंसिल करा, तो अल्टीमेटली ये चीज निकल के आ गई। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की बात हो रही है, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव करते हैं, जैसे कि आज की डेट में किसी चीज का प्राइस है लेट्स से 100 रुपीज, मैं कह रही हूँ कि इसका प्राइस फ्यूचर में 120 होगा और कोई कह रहा है इसका प्राइस 80 होगा, मतलब कोई कह रहा है कि बढ़ भी सकता है, कोई कह रहा है कम भी हो सकता है। सो हम कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ये 100 रुपए की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बेच नहीं दिया है, बट हम बेट कर रहे हैं इसकी प्राइस की फ्यूचर वैल्यू पे, बढ़ेगी या कम होगी, राइट। आज से इसकी फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, तो हम आज उसके बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि हम फ्यूचर में उस चीज से प्रॉफिट ले पाएंगे या किसको किसको कितना पे करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं बढ़ेगी क्लेम कर रही हूँ और फ्यूचर में बढ़ जाती है तो आप मुझे ये डिफरेंस पे करोगे, आप क्लेम कर रहे हो कि कम हो गई और कम ही हो गई तो मुझे आपको ये पे करना पड़ेगा। तो आज की रेट में आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे आते हो फ्यूचर प्राइस को कंसीडर करके, राइट। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव की जा रही है किसी आज की डेट की परफॉर्मेंस, जैसे कोई एसेट है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तभी तो फ्यूचर में पता चलेगा बढ़े या कम होगा। कोई इंडेक्स है वो बढ़ेगा या कम होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा, इस चीज से पता चलता है। अब डेरिवेटिव में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, देखिए 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर कर सकते हो, ये अगला टॉपिक तो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, बट 4 तरीके से आप कर सकते हो। इसमें फॉरवर्ड होता है, इसमें फ्यूचर होता है, इसमें ऑप्शन है जिसमें पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन आता है। पूरी मार्केट में मास्टरी नहीं करनी है, मेन मेन चीज बस समझनी है, उतना ही हमारे लिए जो है दैट इज इंपॉर्टेंट ओनली। फिर स्वैप आता है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, ऑप्शन में 2 पुट एंड कॉल एंड देन स्वैप, क्लियर।
सो आई होप ये टॉपिक समझ में आए होंगे। 2 टॉपिक पे हमने बात करी, फिनफ्लुएंसर एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आपको पता है कि करंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे के स्टैटिक चीजें इंपॉर्टेंट है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते क्या है, कैटेगरी 1, 2, 3 क्या है, हेज फंड, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, डेरिवेटिव, ये सारी चीजें क्या है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अगली क्लास में मिलते हैं हम आगे के टॉपिक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एंड एल्गोरिथम ट्रेडिंग वगैरह के साथ। इसी तरीके से कोशिश पूरी रहेगी 6 अप्रैल तक मैं पूरा कंप्लीट करा दूं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट और कंफ्यूजन, आई विल ऐड दिस वीडियो इन द प्लेलिस्ट सो दैट आप वहां से देख सके। सो दैट्स ऑल। वीडियो अगर पसंद आई है तो एक्चुअली में उसे लाइक कीजिए, अपने ग्रुप्स फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। दैट्स ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।